स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज संडे की हमारी जो क्लास है वो स्पेशल रिवीजन वाली क्लास है। इसमें मैं आपको हम जो प्रीवियसली जिन टॉपिक्स पे हम चर्चा कर चुके हैं, मैं रविवार और बुधवार को कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज किया जाए, क्योंकि करंट अफेयर आपके रिवीजन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है, हम करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते जाते हैं, पर होता क्या है, करंट अफेयर से जुड़े हमें बहुत सारी जो जानकारियां होती है, स्टैटिक जीके जिसे कहा जाता है, हम वो भूलते जाते हैं। इसलिए मैं आपको वीकली कम से कम एक बार आपका रिवीजन तो होते जाएगा इसी बहाने। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम अपनी रिवीजन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो प्रीवियस वीडियो का जो आंसर था, आपके प्रीवियस वीडियो का आंसर बिल्कुल सही दिया है आप सभी ने। मंगला मणि जो है ये 403 दिन बिताकर अंटार्कटिका से वापस आई है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र थे। ठीक है, अभी वर्तमान में तीसरा जो है अभी वो चलित है। पहली बार क्या हुआ था, डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में वहां पे दल भेजा गया था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में पहली बार वहां पे एक टीम का गठन किया गया था। जिसके बाद आपका दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और वर्तमान में पूछेगा कौन सा है तो भारती। ठीक है, वर्तमान में अवस्थित कौन सा आपका केंद्र है वहां पे तो भारती। दो के नाम क्या क्या है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ठीक है, अभी कौन सा है वर्तमान में चलित तो बोलेगा तो आपको भारती। अब आज का जो आपका दोस्तों होमवर्क है वो होगा आपका इंडिया लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन सी है। तो इंडिया लीग 2020-21 की विजेता टीम का आंसर आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको उसका आंसर देना है। आइए हम आज की ओर आगे बढ़ते हैं। रिवीजन क्लास है। गोवा के नए राज्यपाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं तो वर्तमान में अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा। इनसे जस्ट पहले कौन रिटायर हुए हैं, सुनील अरोरा। और सुनील अरोरा ही गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों तो सुनील अरोड़ा। अच्छा, अगर मैं गोवा के मुख्यमंत्री की बात करूं तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? सीएम है दोस्तों प्रमोद सावंत। और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक, अच्छा, गोवा में ही आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां मिलेंगी दोस्तों, मांडवी और जुआरी। नदी कौन कौन सी? मांडवी एंड जुआरी। और पणजी में क्या है दोस्तों तो पणजी में है आपका समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र। समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां मिलेगा? पणजी में मिलेगा। ठीक, अगला है एशिया फुटबॉल कप 2023 में आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। एशियन फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा तो चाइना करेगा। कौन करेगा? चीन करेगा। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा है दोस्तों रेन मिनबी या युआन। रेन मिनबी या युआन। ठीक है, और चीन में ही आपका चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान कौन सा है, मैंने आपको बताया था रक्काबाई। ठीक है, तो RU से बनेगा रसिया, C से कनाडा, C से चाइना। ठीक है, तो आपका विश्व में देखिए क्या होता है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि बुक्स में आपको बोलता है चाइना का क्षेत्रफल तीसरा है, जबकि अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो चाइना के क्षेत्रफल से ज्यादा है। ठीक है, तो एशियन फुटबॉल कप 2023 का जो आयोजन होगा ये चीन में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। भारत का जो स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में ये है 139वां। ठीक, अगला है विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा तो ये हमारे भारत में गुजरात के भावनगर। मैंने आपको पढ़ाया था भावनगर गुजरात में। अब अगर मैं दोस्तों CNG की बात करता हूं तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और गुजरात की बात करूंगा तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं कौन अभी दोस्तों तो विजय रूपाणी। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है विजय रूपाणी। ठीक, और आचार्य देवव्रत कौन है गुजरात के माननीय राज्यपाल जी हैं। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों तो गुजरात में ही मिलेगा हमें कांडला बंदरगाह। और इसी कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहानी क्लियर है?
ठीक है। गुजरात में आपको मिलेगा गांधीनगर। गांधीनगर से जो है आपका माननीय अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र क्या है आपका, गांधीनगर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आंधी तूफान केंद्र, दोस्तों भारत का पहला आंधी तूफान केंद्र जो है ये कहां स्थापित किया गया, तो ये उड़ीसा में, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में। अब आंधी तूफान केंद्र की बात करते हैं, उड़ीसा में स्थापित किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है अभी, और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों बीजू पटनायक। बीजू पटनायक जो है बीजू जनता दल से संबंधित है। सॉरी, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजू पटनायक उनके फादर थे, उन्हीं के नाम पे वो पार्टी रखी गई थी, बीजू जनता दल, ठीक है, बीजेडी। और उसके मुख्यमंत्री अभी कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में जो है जानवरों की रक्षा के लिए भी कुछ पैसा डोनेट किया था अपने फंड से, ठीक है, सीएम फंड से। तो पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। फिर से रिपीट करता हूं, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये होता है पेटा का फुल फॉर्म, ठीक है। उड़ीसा, तो ये हो गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में। उड़ीसा में ही दोस्तों आपको मिलेगा भीतरकनिका, नंदनकानन और आपका सिमलीपाल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेस्कॉम की बात कर रहा है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। मैंने याद करवाया था आपको, रेखा मेनन। अब ये नेस्कॉम क्या है दोस्तों, तो नेस्कॉम जो है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। अगर मैं नेस्कॉम की बात करूं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली के द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, और ये है दोस्तों रेखा मेनन। तो धीरे धीरे महिला भी जो है अब वो अपने टॉप पे पहुंच रही हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है। पहली बात तो हमको ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी दोस्तों क्या, तो आपकी महिला नेतृत्व कोविड-19। क्या थी, महिला नेतृत्व कोविड-19, और प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ खास पॉइंट आपके लिए लेकर के आए थे। होमवर्क याद रखिएगा, इंडिया लीग 2020-21 में विजेता टीम का नाम आपको गूगल करना है, सर्च करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो वीडियो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारे नए वीडियोस आएं तो आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।